इनकी जो हालात है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं। ऊपर से पर्ची आती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज नया नहीं कह रहा हूं, कि केवल गुजरात मॉडल यही है कि दिल्ली से पर्ची पर्ची मुख्यमंत्री के पास में आती है और उनको वो का वो काम करना है, चाहे नियम प्रक्रिया कानून वो जाए भाड़ में। तो पहले तो इन्हीं को भेज देना चाहिए। इनको तो 10,000 भी नहीं देगा कोई। ये कहां से 10,000 दे देंगे? ऐसी बातें करते हैं जो कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। आदमी को तो आए ही आए, कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। क्या करूं इनका, कितने दिन बोलूं इनके, क्या बोलूं। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आया। लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं न कहीं हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा, गरीब को गरीबी रेखा से नीचे निकलने का मौका मिलेगा, कोई न कोई बजट हमें मिलेगा। बेरोजगार देख रहे थे कि हमें रोजगार अब तो कम से कम 12 साल बाद में तो मिलेगा। महिलाएं ये सोच रही थी कि हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, उनसे कहीं न कहीं मुक्ति के लिए कोई न कोई तो बजट के अंदर दिशा दिखाई जाएगी। राजस्थान के लोग भी ये सोच रहे थे कि इस बजट में हमें कुछ न कुछ एक नई चीज मिलेगी, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकारें स्थापित हो गई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के अंदर वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल के अंदर हम दे देंगे। और जो कांग्रेस के सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी जनता को, जिनसे लाभ मिल रहा था, उनको हम बंद नहीं करेंगे और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो हमने सोचा कि जो बजट आ रहा है इसमें, केंद्र के बजट में कहीं न कहीं इन चीजों का बजट के अंदर समावेश जरूर होगा। लेकिन अफसोस है कि जो बजट आया है वो पढ़ने वाले के भी समझ में नहीं आया, बनाने वाले के समझ में नहीं आया, और देश की जनता और प्रदेश की जनता के तो समझ में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं 60-60 चक्कर जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से चार्टेड प्लेन से दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से बार बार मिले, अमित शाह जी से मिले, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिले, तो लोगों को लगा था कि पहले 1 साल में मुख्यमंत्री जी अनुभवी नहीं थे, इनकी ज्यादा पैठ नहीं थी केंद्र के अंदर। अब तो कम से कम इनकी पैठ भी हो गई, 60 चक्कर लगा लिए, बार बार पट्टा भेंट करके आए हैं, तो कहीं न कहीं जानकारी बढ़ी होगी और राजस्थान को कुछ न कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एनआरसीपी में आप देखिए 1 रुपए का बजट नहीं, यमुना जल के लिए 1 रुपए का बजट नहीं, जो अतिवृष्टि के अंदर 200 लोग मारे गए थे उनके लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जल जीवन मिशन को लेकर के इन्होंने इतनी बदनामी की थी कांग्रेस की, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया। और हमने उस वक्त भी कहा था कि मोदी जी, इसके लिए स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, हमें जल के लिए स्रोत बनाने पड़ेंगे और इसमें पैसा ज्यादा चाहिए और समय भी चाहिए। लेकिन अब लगा था कि डबल इंजन की सरकार है तो इनको कोई स्पेशल पैकेज मिलेगा। मैं समझता हूं कि हर चीज में निराश हुए हैं हम लोग। बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है, कर्मचारियों ने भी इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ मांगा था, आशा थी उनको, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में रेल परियोजना की बात कई सालों से उठी है, हमने शुरुआत भी की थी कांग्रेस सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार चली गई। आज की तारीख में इस तरह की कोई बात इस बजट में भी उन्होंने नहीं की है। पूरा का पूरा बजट केवल और केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए, पूरा का पूरा बजट जहां पर अब चुनाव है वहां पर उनको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से सब्जबाग दिखाए गए हैं कि हम आपको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, देंगे वहां भी कुछ भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर इन्होंने घोषणा की थी
कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, एक किस्त देने के बाद में वो योजना इन्होंने बंद कर दी। तो ऐसे में और फिर मुख्यमंत्री जी सूट बूट पहन करके और लिखने के लिए बैठ गए कि राजस्थान का नाम कितनी बार आता है, क्योंकि कल उनको बोलना है। तो मुझे लगा कि वो बोलेंगे कल, तो उसके लिए लिख रहे होंगे, लेकिन अफसोस उनका पन्ना फिर हर पिछली साल की तरह खाली रह गया, कुछ नहीं लिख पाए। ये जरूर है कि पिछली बार खाली कॉपी लेकर के बैठे थे, अब की बार 4-5 लाइनें लिख करके बैठे, जिससे कोई फोटो भी अगर जूम करके चली जाए तो ये नहीं लगे कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ लिखा ही नहीं। अब आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री पेन और पन्ना लेकर के लिखने लगे और 4 लाइन लिखी हुई देखें, आपके पास में उसका वीडियो आए, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब या तो 4 लाइन की चीजें मिली हैं, उसके बाद में कुछ मिला नहीं है, और या फिर उनको ज्ञान में नहीं है कि आपके पास में कितने अधिकारी हैं, कितने सीएमओ में हैं, कितने सीएमआर में हैं, सैकड़ों सैकड़ों जो है वो आईएएस हैं, आरएएस हैं, हजारों की संख्या में आरएएस हैं, वो आपको देंगे। और पीडीएफ आती है आजकल, तो जो ही बजट पढ़ा गया, अंग्रेजी और हिंदू में दोनों में पीडीएफ आती है कि आपको क्या मिला, किस सेक्टर में क्या मिला। लेकिन मैंने पूछा किसी नेता से, बीजेपी के नेता से, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री जी ऐसे क्यों करते हैं, इनको सलाह कौन देता है? बोले साहब, सलाह की बात नहीं है, हमारे कायदा होता है कि मन की बात हो चाहे बजट पढ़ा जाए, उसको सबको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी फोटो बनानी पड़ेगी, और उस फोटो को लेकर के उनको, मोदी जी को और केंद्र में भेजनी पड़ेगी, अमित शाह जी को, नहीं तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप बताइए, उसको सार्वजनिक करने की कहां जरूरत पड़ गई थी? अगर वो फोटो ले लेते, उस फोटो को मोदी जी और अमित शाह जी को भेज देते, तो उनकी पर्ची कायम रह जाती। लेकिन जनता हंस रही है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास में इतना प्रशासनिक अधिकारियों का अमला हो, और वो इस तरीके से भयभीत सा, डरा हुआ सा, पन्ना टेकूं नहीं टेकूं, पेन टेकूं नहीं टेकूं। मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान की एक तरीके से गरिमा गिराने वाला है। मोदी जी विदेशों में हमारे देश की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री पूरे देश में राजस्थान की गरिमा गिराने का काम कर रहा है, और उल्टे दे दिए मंत्रियों को कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सारे जिलों में करो। मैंने पता लगाया 40-41 जिलों के अंदर जब इनको पूछा गया कि आपको क्या मिला, तो बोले 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। 2047 में मोदी जी रहेंगे ही नहीं, कहेगा भारत विकसित हो जाएगा। ये जुमले हैं, जुमलों का क्या, 12 साल से देश की जनता जुमले झेल रही है, उनका झूठ झेल रही है, जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग झेल रही है। लोकतंत्र 12 साल से कमजोर हो रहा है, वोट का जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब और क्या देखना बाकी रह गया, मेरे समझ से परे है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, कुछ सलाहकार अच्छा सा रख लीजिए। वो सलाहकार कम से कम ये फोटोएं जो आपकी मन की बात देखने की हो, चाहे बजट को आपको देखने की बातें हो, ये फोटोएं वहां तक भेज दे, लेकिन प्रदेश की जनता में नहीं आए, जिससे कम से कम हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े पूरे प्रदेश में कि आपका मुखिया इस तरीके से एक पेन और डायरी लेके बैठा था और कुछ लिख नहीं पाया। राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला है, पूरी तरीके से निराश हुआ है राजस्थान। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की विधानसभा में मौका मिलेगा तो मैं भी पूरे 2 साल के इनके कुशासन के ऊपर अपनी बात रखूंगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन राजस्थान बहुत परेशानी में है, राजस्थान के लोग बहुत दुखी हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान का अंतिम पड़ाव कहाँ है, अंतिम सुनवाई कहाँ होगी, ये नहीं है। कल एक वीडियो देखा मैंने मुख्यमंत्री जी का, वो एक अधिकारी को फटकार रहे थे। मैंने 1 मिनट तो सोचा यार, जोश आया, 2 साल बाद में ही सही, कम से कम करंट तो आया मुख्यमंत्री जी पे। लेकिन वो जो बेचारा परिवादी गया था, वो कह रहा था साहब आपका ही मंत्रालय, आप ही इसके मंत्री हैं, इसलिए आपके मंत्री रहते हुए मेरी ये दुर्दशा हो रही है और मैं बार बार आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है।
और मुख्यमंत्री जी आगे चल दिए। वहां तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में मुख्यमंत्री जी की इंसल्ट हो रही है, वो उसको वायरल किसने किया, उसके खिलाफ कम से कम मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक मैं कहना चाह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश निकाला है, मैं अंदर भी बोलूंगा। शिक्षकों की ड्यूटी अध्यापक 9 दिवसीय महायज्ञ व राम कथा का आयोजन कराने में उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। 1.5 लाख तो टीचरों की कमी है, परीक्षा 10 दिन बाद में है, और महायज्ञ और राम कथा कराने के लिए टीचर्स की प्रतिनियुक्ति, ये ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है नेनवा, जिला बूंदी। तो ये तो पूरे स्टेट में ही हुआ होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को तो ये राम कथा, वो बाबा बेणेश्वर, क्या नाम है उनका, बागेश्वर, जो भी होगा, बेणेश्वर धाम होगा, तो उनकी कथाओं में रुचि है, तो एक पूरे शिक्षा विभाग को कथाओं में लगा दिया। बच्चों की शिक्षा जाए भाड़ में, ऐसा शिक्षा मंत्री न भूतो न भविष्य। अगर ये 3 साल और रह गया तो बंटा ढार हो जाएगा सार्वजनिक शिक्षा का और प्रदेश का। सैकड़ों हैं। आज मैं बोलूंगा, आप सुनना। इनकी जो हालात है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं। ऊपर से पर्ची आती है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज नया नहीं कह रहा हूं, कि केवल गुजरात मॉडल यही है कि दिल्ली से पर्ची मुख्यमंत्री के पास में आती है और उनको वो का वो काम करना है, चाहे नियम प्रक्रिया कानून वो जाए भाड़ में। इनको तो केवल उस पर्ची की पालना करनी है। और गुजरात के जो भी टेंडर माफिया हैं, वो राजस्थान में लूट मचा रखी है उन्होंने। ये जग जाहिर है, कोई आज की बात नहीं है, आप सब लोग इसको देख रहे हैं। कह रहे थे कृषि नहीं खोलूंगा, खोल दिया, शर्त लगा दी काका ने कि तेल नहीं खरीदोगे रूस से, मान लिए। और को क्या क्या हुआ, वो दिल्ली में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता कह रहे हैं और वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे इतने खुलासे होंगे, इनके इतने खुलासे होंगे कि आने वाले 3 साल बाद में जब आम चुनाव होंगे, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो पहले तो इन्हीं को भेज देना चाहिए। इनको तो 10,000 भी नहीं देगा कोई। ये कहां से 10,000 दे देंगे? ऐसी बातें करते हैं जो कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। आदमी को तो आए ही आए, कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। क्या करूं इनका, कितने दिन बोलूं इनके, क्या बोलूं, कोई काम। सर, यूपीए 2 में आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर कि जो इटली की कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड, जो हेलीकॉप्टर की कंपनी है, उस पर भी भ्रष्टाचार किया यूपीए 2 में, लेकिन उसी कंपनी को मोदी सरकार ने वापस से 12। ये बेईमान है, झूठे लोग हैं। झूठे आरोप लगा के दिल्ली में सत्ता लूट ली और झूठे आरोप लगा के यहाँ सत्ता लूट ली। अगर किसी में कोई बात में सत्यता हो तो सामने तो लाओ। 2 साल से तो भों 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 कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे। काम की बात बता दीजिए ना, प्रदेश के लिए क्या किया इन्होंने, आप बता दीजिए।